सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर एक लेक्चर 5th लेके आए हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप उन 4 लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए, जिनका डिस्क्रिप्शन और लिंक ऊपर राइट साइड में टैब में दिखा रखा है। तो आप वहां पे क्लिक करके उन चारों वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज के लेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में, कि टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के जो कॉरलरीज है, जो रिजल्ट्स हैं, डिडक्शंस थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फाइनली स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो बहुत बार यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन में हमारे से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, सेकंड, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, एंड थर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं कि टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता क्या है। तो देखिए, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या होता क्या है बेसिकली इसमें, इसको समझने के लिए आप देखिए कि हमारे पास में क्या होता है। एक u क्या होता है, u कोई फंक्शन होता है f ऑफ एक्स वाई में, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। ये क्या है, टू वेरिएबल फंक्शन है, दैट इज टू वेरिएबल फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x और y, दिस इज y है ना। तो ये टू वेरिएबल फंक्शन है, और x और y क्या है, x और y अगेन फंक्शन है किसमें, थर्ड वेरिएबल में, दैट इज t, और y भी क्या है, t के अंदर फंक्शन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है बेसिकली, कि एक फंक्शन दिया होता है u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो ये x है और ये जो y है, ये जो दो वेरिएबल है, ये अगेन फंक्शन है किसी थर्ड वेरिएबल, यानी x किसका फंक्शन है, देखिए t का, और y किसका फंक्शन है, t का। तो बेसिकली यहाँ क्या देखते हैं, u फंक्शन है एक्स वाई का, और एक्स वाई फंक्शन है टी का। तो बेसिकली हमारा मकसद क्या है यहाँ पे, हमारा मकसद है कि हम u को डायरेक्टली t में कैसे रिप्रेजेंट करें। यानी टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब ही है कि किसी दिए हुए फंक्शन u को एक्स वाई से होते हुए t में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हमारा जो टारगेट होगा, हम u से डायरेक्ट t में हम जाएंगे। तो स्टूडेंट, इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला जो होता है वो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है। मैं यहाँ पे डेरिवेशन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है, जो t होता है उसका टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है du बाई dt। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन डेल u बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, प्लस डेल u बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिप्रेजेंटेशन करा आपने, ठीक है, ये ही आपका टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि u जो था उसको आपने t में रिप्रेजेंट कर दिया डायरेक्ट। देखिए, ये हमने u को डायरेक्ट इसमें कर दिया, t में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे जो ये du बाई dt है, यही आपका टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आपको तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए नंबर दे देते हैं इसको अपन, कि अगर u कोई फंक्शन आता है आपके पास में किसमें, f ऑफ एक्स वाई में, और x थर्ड वेरिएबल में आता है, यानी t में कोई फंक्शन है, y भी क्या है, t में कोई फंक्शन है, तो उसका टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी टोटल डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, उसका टोटल डिफरेंशियल निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा है फॉर्मूला है, जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व भी आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं आगे, कुछ कॉरलरीज है, कुछ डिडक्शन है उनके ऊपर। तो देखिए नंबर 1 कॉरलरी, ठीक है, कॉरलरी क्या कहती है वो देखते हैं। कॉरलरी 1 ये कहते हैं कि इफ
u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, वेयर x and y are functions of two other variable, two other variables। अब वो टू अदर वेरिएबल्स क्या है हमारे पास में, टू अदर वेरिएबल है, माना t1 है और t2 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की हेल्प से हम इसमें एक रिलेशन निकालेंगे। देन वी हैव, तो हमारे पास में क्या रिलेशन आता है देखिए आप, देखिए पिछले आर्टिकल इस आर्टिकल में क्या अंतर है कि यहाँ पे पिछले आर्टिकल में क्या था, ये आपके पास था ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास में T1 T2 आ गए, वहां पे क्या था, वहां पे ओनली T था आपके पास में, लेकिन यहाँ पे T को किस में डिवाइड कर दिया, T1 में और T2 में, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए T1 T2। तो जो रिलेशन है वो क्या होता है देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो हमारे पास क्या होता है, x किस में फंक्शन होता है, फाई ऑफ T1 में, y किस में फंक्शन होता है, साई ऑफ T2 में, ठीक है, या T1 T2 दोनों में होगा, क्योंकि फाई भी क्या है, T1 और T2 का फंक्शन है, और साई भी क्या है, T1 और T2 का फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो यानी T को डिवाइड कर दिया T1 और T2 में, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, वो रिलेशन क्या होगा उसके लिए हम देखते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या होता है, माना लेट u इज अ फंक्शन ऑफ f of x y, this is number 1, and x is a function of t1 comma t2, and y is a function of psi of t1 comma t2, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज नंबर 2। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो हमारे पास में क्या रिलेशन आता है, हमारे पास जो रिलेशन आता है वो है हमारे पास में डेल यू बाई डेल t1, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो क्या था, t था, यहाँ पे t1 t2 दो अलग अलग, डेल यू बाई डेल t1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू del u by del x into del x by del t1 plus del u by del y into del y by del t1, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली दूसरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये तो किस में था, t1 में था, अब t2 में कौन सा रिजल्ट हो जाएगा, del u by del t2 is equal to del u by del x into del x by del t2 plus del u by del y into del y by del t2। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि आप देखिए यहाँ पे जो ये टर्म बन रही है ना आपके पास, ये वाली टर्म, ठीक है, देखिए इसको एक बार आप नहीं रीड करते तो आप क्या देखते हैं, आपके पास में है del u by del t2, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, del u by del t2 को इस फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसे देखिए यहाँ पे ये वाली टर्म थी, इसको अगर आप एक बार रीड नहीं करें या एक बार इसको हाइड कर लें तो आपके पास क्या बनता है, आपके जो बनता है वो क्या होता है यहाँ पे del u by del t2। तो del u by del t2 को रिप्रेजेंट करने का यही हमारे पास में एक तरीका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास में क्या है, दो फॉर्मूले आपके पास में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया फाइनली रिलेशन, हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया हमारे पास में कि इफ यू, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे रिलेशन काम आएंगे, इफ यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज एक्स कोमा वाई, इफ यू इज अ फंक्शन ऑफ x comma y और x is a function of phi of t1 t2, y is a function of psi of t1 comma t2, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ऐसा है तो हमारे पास में क्या रिलेशन आता है वो हम लिख लेते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो रिजल्ट जरूरत पड़ेगी। del u by del t1 is equal to del u by del x into del x by del t1 plus del u by del y into del y by del t1, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे क्या हो जाएगा, दूसरा del u by del t2 is equal to del u by del x into del x by del t2 plus del u by del y into del y by del t2। तो ये दो हमारे पास में रिलेशन है, इसे हम ले लेते हैं नंबर बी, क्योंकि ए तो हमने ऊपर ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक इंपॉर्टेंट कॉरेलरी और है, वो क्या कहती है
है ना, कॉरेलरी है नंबर 2 कॉरेलरी। कॉरेलरी बेसिक क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई हमारी थ्योरम जो होती है, कोई हमारा रिजल्ट होता है, उसका मेन डिडक्शन या आउटकम हम उसको कह सकते हैं। कॉरेलरी का मतलब ही वही होता है। अभी क्या कहती है कि इफ u is a function of x comma y where y is itself a function of x। ठीक है, ये कह रहे हैं कि u f of x y है और y क्या है, x का फंक्शन है। ठीक है, देन वी हैव, तो हमारे पास में क्या रिलेशन आता है वो हम देखते हैं। देन वी हैव du by dx is equal to del u by del x plus del u by del y into dy by dx। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में रिजल्ट है। अब देखिए क्या होता है, मैं बताऊं आपको, ये रिजल्ट बेसिकली आया कहाँ से। यहाँ पे ये जो टर्म आ रही है क्या, डेल यू बाई डेल एक्स कैसे आ रही है मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है बेसिकली, होता क्या है ये देखिए, ये होता है कि डी यू बाई डी एक्स जो आप निकालते हैं, ये होता है क्या उसमें, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बेसिकली ये होता है, लेकिन आप जानते हैं क्या कि डेल यू बाई डेल एक्स ये तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि dx बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे टर्म ये वाली हमने नहीं लिखी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास में ये वाली जो टर्म आएगी, ये तो किससे निकलेगी, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई से, और ये वाली टर्म भी किससे निकलेगी, इसी से निकलेगी। लेकिन ये जो टर्म है ना आपकी, ये वाली स्टूडेंट्स कौन सी, ये वाली जो टर्म है आपकी, ये वाली जो टर्म है आपकी, ये किससे निकलेगी, ये उस y से निकलेगी, जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके कोई फंक्शन होगा ना आपके पास में, उससे आप ये निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं आगे। तो बेसिकली हमारे पास में क्या हो गया दूसरा रिजल्ट, मैं इसको लिख लेता हूँ कि इफ u इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ एक्स वाई एंड y इज द फंक्शन ऑफ x, देन तो हमारे पास में क्या होता है, देन du by dx, that is total differential coefficient, du by dx is equal to del u by del x plus del u by del y into dy by dx। ये हमारे पास में रिलेशन आ गया C। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है वो हम देखते हैं। देखिए नोट कर लीजिए एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, नोट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अब क्या होता है, इफ अगर आपके पास कोई फंक्शन u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, ये फंक्शन स्टूडेंट क्या आपके पास में, या तो जीरो है या फिर क्या है, कांस्टेंट है। तो आप जानते हैं अगर ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि du बाय dx क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा, कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो इसे जब आप पुट कर देंगे c में, पुट इनटू c, तो आपको क्या मिलता है वो देखिए। जब इसको आप c में पुट करते हैं स्टूडेंट्स, आपको मिलता है यहाँ पे, देखिए इधर मिल जाएगा जीरो, है ना, c में आप पुट करके देख लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जीरो इज इक्वल टू del u by del x प्लस del u by del y into dy by dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या निकालना है, dy by dx निकालना है। तो मुझे जब dy by dx निकालना है तो क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू माइनस del u by del x अपॉन del u by del y, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस del f by del x अपॉन del f by del y। तो स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट निकल के आया, यही हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि एग्जाम में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कई आर्टिकल और कई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये रिजल्ट हमारे पास बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा रिजल्ट कहाँ यूज करना है। अभी तक हमने ABCD 4 तरह के फॉर्मूले यानी 4 तरह के रिजल्ट हमने डिस्कस करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि इन्हीं से रिलेटेड है। अब उसमें हमें चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला ए लगेगा, बी लगेगा, सी लगेगा या डी लगेगा। और देखिए स्टूडेंट्स, पहचान बहुत ही इजी है। आप देखिए कैसे करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर x is equal to 80 square, y is equal to 280, और आपसे कहा है फाइंड du by dt। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे कहा है कि du by dt आपको फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। सॉल्यूशन तो आपको दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। गिवन, आपको क्या गिवन है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज नंबर 1, है ना। इसकी अगर हम पहचान करें तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह का फंक्शन हमारे पास हो गया। और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। दिस इज नंबर 2। और इसकी अगर हम पहचान करें तो x क्या हो गया, x फंक्शन हो गया phi t में, और y क्या हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया psi t में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आर्टिकल से इसकी पहचान करते हैं तो हमको यही मिलता है। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल आपने पढ़ा है ये वाला, तो अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला। तो आप लिखेंगे वी नो डेट, जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपको पता है फॉर्मूला, वो आपको फॉर्मूला लिखना है वी नो डेट डेल यू डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू। ठीक है, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो देखिए वो हो जाएगा उसमें डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया कि डी यू बाई डी टी क्या हो गया, डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई बाई डी टी। देखिए अभी हमने आगे जस्ट अभी अभी हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है। अभी हम देख लेते हैं इसको, वो फॉर्मूला हमारे पास कहाँ है, एक सेकेंड, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए अभी भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। दिस इज आवर फॉर्मूला। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 8, तो ये जस्ट अभी अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आपको आर्टिकल पहचानना आना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल इसमें यूज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर यूज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए चलते हैं आगे। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन की खासियत ये स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन या इसके जैसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार हमसे पूछा जाता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पहले पता होना चाहिए कौन सी टर्म किससे निकलेगी। देखिए ये जो टर्म है स्टूडेंट्स, ये वाली, ये फाइंड होगी u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली से, यानी u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से। ये टर्म भी स्टूडेंट्स किससे फाइंड होगी, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली से। और ये वाली टर्म जो है कौन सी, ये वाली देखिए यहाँ पे, और ये वाली जो टर्म है ये किससे होगी, इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, ये हो रही है इक्वेशन नंबर 1 से, ये हो रही है इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखिए इसे मैं दे देता हूँ नंबर, कोई भी नंबर दे देता हूँ, मैं इसे नंबर ए दे देता हूँ सपोज करिए। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग पार्शली विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको डेल यू बाई डेल एक्स, दिस इज 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही जब इसको आप करेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शली विथ रेस्पेक्ट टू y, तो क्या मिलेगा, डेल यू बाई डेल वाई, दिस इज 2y। ठीक है, इसे नंबर दीजिए 3। अब चलते हैं हम साइड में। देखिए डेल यू बाई डेल एक्स आपने निकाल लिया, डेल यू बाई डेल वाई भी निकाल लिया। अब फ्रॉम 2, तो 2 से क्या था आपके पास में 2, देखिए रिलेशन ये लिखा हुआ है आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए ये रहा 2 रिलेशन।
तो देखिए 2 से क्या करेंगे, dx बाई dt जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई dt आपको निकालना है, तो हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो dx बाई dt इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए d बाई dt करेंगे हम, ये है 80 स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपके पास में 280, ठीक है। ऐसे ही हम जब dy बाई dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई dt 280, तो 2a तो कांस्टेंट है, इस जगह t का 1 हो गया, तो दिस इज 2a। इस रिलेशन को हमने दे दिया नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 3 एंड 4 को पुट कर देते हैं a में, तो आप क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग 3 and 4 into a we get, तो जब आप इसको इसमें पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलता है वो देखिए, आपको मिलेगा, आपको क्या मिलता है वो देखिए, du by dt इज इक्वल टू, देखिए डेल बाई डेल एक्स क्या आपके पास में, डेल बाई डेल एक्स है 2x और dx बाई dt कितना है, दिस इज 280, है ना, प्लस du बाई dy है आपके पास में 2y और dy बाई dt कितना है 2a, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको अपन आगे कर लेते हैं सॉल्व। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x 80 प्लस 4ay, दिस इज du बाई dt। स्टूडेंट्स वैसे तो आपका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन क्या देखना है आपको, देखना है कि यहाँ पे u का डेरिवेटिव कर रहे हो आप t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कंप्लीट रिजल्ट भी किस में आना चाहिए, t में आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है हमारे पास में कि यहाँ पे ये x आ रहा है और यहाँ पे ये y आ रहा है, तो इनको भी हमें किस में रिप्लेस करना है, t में रिप्लेस करना है। देखिए ये भी t में रिप्लेस करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे कि सिंस x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, तो आप क्या करोगे, इसको उठा के पुट कर दोगे कहाँ पे, x को तो यहाँ कर दोगे और y को यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए आपके पास क्या मिलता है, फाइनली आपके पास मिलता है du बाई डी टी इज इक्वल टू 480 एज इट इज, और x का क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस 4a, y का 280, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर टी क्यूब प्लस ये हो जाएगा 4 टू द 8, तो 8a स्क्वायर टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनली आपके पास में क्या रिजल्ट आया, आपके पास में रिजल्ट आया du बाई डी टी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर टी क्यूब प्लस 8a स्क्वायर टी। तो ये जो रिजल्ट निकल के स्टूडेंट, यही आपका फाइनल आंसर है। तो ऐसे टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको निकालना है, यही आपका आंसर। देखिए बहुत सिंपल है आंसर फाइंड करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए कि नंबर 2 कि इफ u इज अ फंक्शन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, वेयर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड du बाई dx, ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे du बाई dx फाइंड करने के लिए पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए, मैं आपको एक आर्टिकल अभी जो हमने डिस्कस किया रिकॉल करा देता हूँ। क्या हमने डिस्कस किया था कि अगर u कोई फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई का और y अगेन फंक्शन है किसका, x का, y किसका फंक्शन है स्टूडेंट्स, x का फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे t की तो बात ही नहीं हो रही। तो y जब x का फंक्शन है तो हमारे पास में क्या रिलेशन था, हमारे पास में रिलेशन था du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो हमने निकाला था वो था डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमने रिलेशन निकाला था, ठीक है स्टूडेंट्स। आर्टिकल से हमने अभी भी जस्ट डिस्कस किया है, इसको डिराइव भी हमने किया था। तो अब देखिए कैसे करते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने का तरीका भी देख लीजिए। तो
तो आप लिखेंगे वो क्या दिया हुआ आपको, वी आर गिवन u इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज नंबर 1। और दूसरा रिलेशन क्या दिया है आपको, दूसरा रिलेशन दिया है आपको एंड ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इज नंबर 2। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस here y is the function of x itself and u is the function of x and y, so we know that, आप क्या लिख रहे हैं, आर्टिकल का स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो आपने सॉल्व किया था। so we know that, आप क्या जानते हैं, du by dx is equal to del u by del x plus del u by del y into dy by dx, दिस इज नंबर ए। ये आप रिलेशन जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो लिखेंगे आप यहाँ पे सो फ्रॉम वन क्या था, u इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास में 1 आपको दिया हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा डेल u बाय डेल x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, cos स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा अगेन 2 ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या करना है, एक x की तरह ट्रीट करना है, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x इंटू cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज del u by del x। Similarly, differentiating partially with respect to y, तो जब आप क्या करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में, आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में हो जाएगा del u by del y is equal to 2 of y into cos of x square plus y square, this is number b। ठीक है स्टूडेंट्स, और now again third, now again from relation 2, वो क्या था, रिलेशन 2 था आपके पास में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इज नंबर 2। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना। देखिए क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर एज इट इज, x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dx। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यही होगा, और c तो कांस्टेंट है, इसका हो गया 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में 2x a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर y इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको फर्दर जब हम सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। अगला, तो इसे मैं क्या दे दूं, मैंने ऊपर दिया था b, तो दिस इज नंबर c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, b और c को रख देंगे हम उठा के किसके अंदर, हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये वाला a फॉर्मूले में। तो आप लिखेंगे नाउ पुटिंग b एंड c इंटू a, जब a में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, du बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, आपको निकालना है del u बाई del x, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस del u बाई del y वाली टर्म क्या हो जाएगी, 2y cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
ठीक है, इनटू, क्योंकि इनटू में चल रहा है तो ये हो जाएगा कैसे, माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर वाई इंटू cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसको, आपका सॉल्यूशन तो आ चुका है वैसे, लेकिन आप चाहो तो इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2x cos स्क्वायर, cos एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, तो आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा आपके पास में y से, देखिए y से तो y कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए आप। ठीक है, देखिए इस y से ये y कैंसिल हो चुका है, तो क्या बचा आपके पास में 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर फिर सोल्व कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपके पास में इज इक्वल टू 2x अपॉन बी स्क्वायर cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही आपके पास में डी यू बाई डी एक्स था। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स यही आपके पास में रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हमारे जितने भी आर्टिकल आज डिस्कस किए उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन कम से कम हम डिस्कस कर लें। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कहता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, prove that del u by del x plus del u by del y plus del u by del z इक्वल टू 0। आपको देखिए कहा है कि प्रूफ करना है आपको कि u का x, y और z के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, उन तीनों का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए लिखते हैं अपन सॉल्यूशन। तो क्या गिवन है वो लिख लीजिए पहले, गिवन u इज इक्वल टू एफ ऑफ y माइनस जेड, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, x माइनस वाई। दिस इज नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, हो सकता है डिवीजन भी हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, ये जो टर्म्स होती है आपके पास में, कौन सी, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इनको आप अगेन थर्ड वेरिएबल के अंदर ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, देखिए आपको दिया हुआ है तो आप दूसरा लिखेंगे, लेट y माइनस जेड इज इक्वल टू t1, z माइनस x इज इक्वल टू t2 एंड x माइनस y इज इक्वल टू t3। ठीक है, दिस इज नंबर 2। क्योंकि x y z अगेन वेरिएबल, अगेन फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल, दैट इज इन t1 t2 एंड t3, तो इनको करने का तरीका यही है। तो अब क्या होता है, तो यहाँ से जो आपका u था, आपके पास में u जो फंक्शन था किसका, x y और z का, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए अभी कन्वर्ट हो गया आपके पास में u इज इक्वल टू एफ ऑफ t1 t2 और t3। तो बेसिकली u हमने पहले डिस्कस किया था, u एक्स वाई का फंक्शन था और एक्स वाई किसका फंक्शन था, t का, तो u को आपने डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे t में कन्वर्ट कर दिया। तो यही तो टोटल डिफरेंशियल होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए u इज द फंक्शन ऑफ t1 t2 एंड t3, तो आप क्या लिखेंगे, अब जो लिखने का तरीका होगा देखिए क्या होगा, आप समझ लीजिए। तो नाउ वी हैव, तो आपके पास में क्या रिलेशन होता है वो देख लीजिए आप, कि डेल यू बाई डेल एक्स जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास में डेल यू बाई डेल एक्स के लिए हम लिख लेते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा
del u by del t1 into del t1 by del x plus del u by del t2 into del t2 by del x plus del u by del t3 into del t3 by del x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए क्या देखना है आपको कि देखिए आपको बेसिकली निकालना क्या, आपको निकालना है, आपको ये वाले रिजल्ट निकालने, एक तो ये निकालना है आपको del t1 by del x, ठीक है, एक ये निकालना है आपको del t2 by del x और आपको निकालना है del t3 by del x। और निकलेंगे किससे, ये निकलेगा रिलेशन 2 से, ये भी निकलेगा रिलेशन 2 से, ये भी निकलेगा रिलेशन 2। रिलेशन 2 कौन सा वाला, ये वाला। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं समझिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है, तो देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 2, तो del t1 by del x क्या आ जाएगा, वो देखिए del t1 by del x आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि t1 जो फंक्शन है आपका उसमें क्या है, x है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही del t2 by del x कितना आ जाएगा, वो देखिए del t2 by del x आ जाएगा -1, ठीक है। और del t3 by del x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करेंगे, इनको वैल्यूज को पुट कर देंगे, पुट इनटू द अबव रिलेशन। तो क्या आ जाएगा देखिए, ये आपके पास में आ जाएगा del u by del x is equal to del u by del t1 into del t1 by del x कितना है 0 प्लस del u by del t2 into del t2 by del x मतलब -1 प्लस del u by del t3 into और del 3 by del x कितना था 1। तो इसको फिर सॉल्व कर लीजिए आप थोड़ा सा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, देखिए ये वाली टर्म तो क्या हो गई आपके पास में, ये वाली टर्म तो कम्प्लीटली 0 हो गई, ठीक है। तब आपके पास में क्या बचा, वो देखिए आपके पास में बचता है del u by del x इज इक्वल टू माइनस की del u by del t2 प्लस del u by del t3। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट आपके पास में आता है del u by del x का, ठीक है। तो del u by del x का रिजल्ट आपके पास में आया माइनस के del u by del t2 प्लस del u by del t3। इसे कोई नंबर दे दीजिए आप e, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब del u by del y निकालना है, ठीक है। तो del u by del y निकालेंगे तो फिर वही प्रोसेस वापस से करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, नाउ अगेन, तो del u by del y क्या हो जाएगा क्या इसमें, del u by del y हो जाएगा del u by del t1 del t1 by del y प्लस, ठीक है, क्योंकि देखिए आपने ऊपर कैसे किया था, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी भी जो हमने सॉल्व किया था, देखिए ये हमने सॉल्व किया था इस तरीके से, ये वाला रिलेशन था हमारे पास में कौन सा, ये देख लीजिए यहाँ पे ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो वैसे ही हम इसको करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा del t1 by del y और del u by del t2 इंटू del t2 del y प्लस del u by del t3 इंटू del t3 by del y, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर वाला सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको वापस से सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये वाली जो टर्म है आपके पास में, ठीक है, कौन कौन सी टर्म, देखिए ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, ये आपको किससे निकालना है, वही रिलेशन 2 से, ये भी रिलेशन 2 से और ये भी रिलेशन 2 से आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं वापस से दिखा देता हूँ आपको, आपके पास में क्या था, ठीक है, जो आपने अजम्पशन लिया था वो क्या था आपके पास में, आपके पास में था, आपके पास में था y माइनस जेड था t1, z माइनस एक्स था t2
और x माइनस वाई था t3, ये भी हमने ऊपर लिख रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डेल टी वन बाई डेल वाई तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही डेल टी टू डेल वाई कितना आ जाएगा, 0। और डेल टी थ्री डेल वाई कितना आ जाएगा, -1। तो इनको वैल्यूज को पुट कर दीजिए, पुट इनटू अबव रिलेशन। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, देख लीजिए आप, ये आपके पास में आता है यहाँ से डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू del u by del t1 into del t1 by del y, this is 1 plus del u by del t2 into del t2 by del y, that is 0 plus del u by del t3 into और del t3 by del y, that is -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए ये वाली टर्म तो कम्प्लीटली क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, ये वाली टर्म, तो क्या बचता है आपके पास में, आपके जो रिमेनिंग टर्म हुआ है आपके पास में del u by del y is equal to del u by del t1 माइनस del u by del t3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास में रिलेशन निकल के आता है नया। तो देखिए आपने इसको नंबर दे दीजिए आप b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपने del u by del x निकाला, del u by del y निकाला। इसी प्रकार से जब आप सिमिलरली सॉल्व करेंगे u को विद रेस्पेक्ट टू z, तो क्या आएगा वो देखिए, तो आपके पास में आएगा, मैं लिख देता हूँ, मैं फाइंड नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखिएगा। और अगर नहीं हो पाता है सॉल्व तो प्लीज कमेंट करिएगा ताकि हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे पाए। तो सिमिलरली डेल यू बाय डेल जेड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास में डेल यू बाय डेल टी टू माइनस का डेल यू बाय डेल टी वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास में नंबर थर्ड, दिस इज नंबर थर्ड, और क्या कह सकते हैं नंबर सी। तो अब आपको क्या करना है, नाउ बाय ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, जब इसको आप ऐड करेंगे तो देखिए मैं बता देता हूँ, डेल यू बाय डेल एक्स हमारे पास में क्या था। ठीक है, डेल यू बाय डेल एक्स जो हमारे पास में आया था निकल के, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो डेल यू बाय डेल एक्स हमारे पास में था डेल यू बाय डेल टी थ्री माइनस डेल यू बाय डेल टी टू। ठीक है स्टूडेंट्स, और डेल यू बाय डेल वाई क्या है, डेल यू बाय डेल टी वन माइनस डेल यू बाय डेल टी थ्री। तो देखिए इसको भी अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास में प्लस डेल यू बाय डेल टी वन माइनस डेल यू बाय डेल टी थ्री, और फाइनली क्या है थर्ड सी टर्म से डेल यू बाय डेल टी टू माइनस डेल यू बाय डेल टी वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ टर्म यहाँ पे आपस में कैंसिल हो रही है, वो कौन कौन सी देखिए, देखिए डेल यू वन बाई डेल टी वन से कैंसिल हो गया। ठीक है, और डेल यू बाई डेल टी टू से ये कैंसिल हो गया, और डेल यू बाई डेल टी थ्री से ये टर्म कैंसिल हो गई। तो हमारे पास बेसिकली बच क्या रहा है, हमारे पास में आया डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। और यही तो आपसे पूछवाया था स्टूडेंट्स, एग्जाम क्वेश्चन में यही तो पूछा था आपसे कि इनके डेरिवेटिव का सम जो आता है वो क्या आता है, 0 आता है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस की लिमिट तो आप जानते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, सारा डिस्कस नहीं कर सकते। तो आई होप आपको मेथड और मेथडोलॉजी दोनों समझ में आए होंगे, कैसे हमें यूज करना है, कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और आगे हम डिस्कस करेंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, विभिन्न एग्जामिनेशन में, कंपटीशन एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो,
प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए बना पाएँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करना चाहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।